हाय हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज आप सभी को पता है आज 6 जुलाई है और 6 जुलाई मतलब आज संडे है और संडे मतलब फंडे नॉट संडे मतलब टेस्ट डे। तो आज हम सभी ने टेस्ट दिया है, तो आज टेस्ट दिया है तो उस पर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम टॉपर्स की बात करेंगे, उसके बाद में हम अपना स्कोर बताएंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से मेरे नंबर बने हैं, कितने नंबर आए। मेरे नंबर इस बार पहले बार की अपेक्षा घटे हैं। उसके बाद में आप सभी का स्कोर पूछेंगे। साथियों, सबसे पहले अगर टॉपर की बात कर लें तो आज नंबर 1 पर रहा है अर्जुन चौधरी, जिसका 95 नंबर है। दूसरे नंबर पे रिंकू जी हैं जिनका 94 नंबर है। तीसरे नंबर पे राजू जी हैं जिनका राजवीर चौधरी जिनका 94 नंबर है। ये हमारे 3 टॉपर्स हैं। आप सभी को नंबर देख के परेशान नहीं होना है। ये और एक बात और बता रहा हूँ, आपके मन में कभी कदार एक दोष भावना की तरीके से आप कह देते हैं ये नकल करके इतना नंबर पाए हैं, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। टॉपर्स हैं इस दुनिया में, आप मानो पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त भी करते हैं, मेहनत करते हैं। उनके मेहनत को आप सैल्यूट करो और उन एक चैलेंज के तौर पे लो और आप भी मेहनत करो। अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि यार ये तो नकल करके नंबर प्राप्त किए हैं, तो ये आपके अंदर एक गलत धारणा पैदा करेगी, जिससे आप क्या है कंपटीटर नहीं बनोगे। ये आपके कंपटीटर हैं और आपको कंपटीशन करना है इनसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंपटीशन करना सीखो। तो ये एक बात और भी सत्य है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ अभ्यर्थी होते हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पे जाके टेस्ट देते हैं। अगर वो सीजीएल की भी प्रिपरेशन करते हैं तो भी वो छोटे मोटे भी टेस्ट देते हैं, क्योंकि उनको टेस्ट देना अच्छा लगता है। और खासकर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो हर जगह टेस्ट देते हैं, उनका टॉप लिस्ट में उनका नंबर आता है। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये हो सकते हैं कि ये सीजीएल वाले बच्चे हों, ये हमारे साथ में कंपटीशन में ना भाग ले, ना पार्टिसिपेट करें। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये टॉप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल हम भी करेंगे। तो आइए स्क्रॉल करते हैं और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग के पेपर में टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है रीजनिंग है। रीजनिंग की सबसे पहले बात करेंगे, जिसको जनरल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है। हम लोग बहुत प्यार में अपने शब्दों में रीजनिंग बोलते हैं, जहाँ से 20 क्वेश्चन आते हैं। हमने 20 में से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, जिसमें से हमारे 18 क्वेश्चन सही हुए और एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो रीजनिंग में हमको 20 में से 18 नंबर प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद हमारा मैथ आ जाएगा, जिसको न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बोलते हैं, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। हम यहाँ पे भी हमें 20 क्वेश्चन मिले थे देखने को, जिसमें से हमने 20 क्वेश्चन किया, जिसमें से 20 में से 20 क्वेश्चन किया, जिसमें से 19 क्वेश्चन मेरे सही हुए, एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। पता नहीं कैसे गलत हुआ, मुझे नहीं पता है। जब एनालिसिस करूँगा तो जाके पता चलेगा। और कुल मिला के मुझे मैथ में 20 में से 19 नंबर प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ हम थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद में हमारे सामने आ जाएगा ये क्लर्क का एप्टीट्यूड ये एक प्रकार से एक रास्ता का रोड़ा है, क्योंकि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आते हैं वो दिमाग हिलाने वाले होते हैं भाई साहब, एकदम दिमाग हिला देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आज भी ऐसे कुछ प्रश्न थे जो दिमाग हिलाने वाले ही थे। और ख़ासकर हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के निवासी होने के साथ साथ हम सब हिंदी भाषी क्षेत्र के आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो जहाँ पर हमारे हिंदी शब्दावली जो मजबूत होती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं इंग्लिश हमारे सामने जो है एकदम पहाड़ का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे तो हमारे क्लर्क एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें से हमने 16 क्वेश्चन टोटल 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें हमें 20 में से 16 क्वेश्चन मेरे सही हुए, 4 मेरे गलत हो गए। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 20 में से हमें 16 नंबर प्राप्त हुए हैं। हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे साथियों। मैं क्या बताऊं, अभी 9 बजे के बाद में एनालिसिस का ऑप्शन ओपन होगा, वरना मैं आपको दिखाता कि कहाँ से 4 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, 9 बजे के बाद मैं खुद ही देख लूँगा कहाँ गलतियाँ होती हैं। और ज़रूरी भी है साथियों, मेरा मानना है कि अगर आप टेस्ट देते हैं तो एक बार एनालिसिस किया करिए। एनालिसिस करने से हमें अपनी गलतियाँ पता चलती हैं। और गलतियाँ कौन करता है? जो सीखता है। अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं तो याद रखना आप सीख रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, हम आ जाएंगे कंप्यूटर पे। मैं उम्मीद करूँगा, मुझे पूरा भरोसा भी है कि इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर दोगे। आपके सामने सवाल है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आपको सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और 20 में से हमारे 17 क्वेश्चन सही हुए, 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। ओवरऑल 20 में से 17 नंबर हमको प्राप्त हुए हैं।
साथियों, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने उनको फ्राइडे को ही आगाह कर दिया था कि देखो साथियों, आज शुक्रवार है, शनिवार है, शनिवार को हमको बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर और हिंदी को रिवाइज करना है, ताकि संडे को जब मेरा पेपर हो, जब मेरा टेस्ट हो, तो हमको हिंदी और कंप्यूटर में अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो अगर आप भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। हम सब मिल के कामयाबी लेंगे। हमने ये वादा भी किया था कि हम आपसे ट्रेनिंग में मिलेंगे, वो वादा हम ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। और आपको भी अपना वादा याद रखना है और पूरा करना है। इसी के साथ हम हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है और हम सब को हिंदी पर गर्व है, क्योंकि हिंदी हमारे प्रदेश की, हमारे क्षेत्र की और हमारी मिट्टी की भाषा है। हमारे मदर टंग बोलते हैं ना, मिट्टी, हमारी ये मम्मी की भाषा है। हमने मम्मी से सीखा है हिंदी, तो हिंदी को प्राउड करते हैं। मैं चाहता हूँ अगर आप भी हिंदुस्तानी हैं और हिंदी पे गर्व है तो जय हिंद एक बात कमेंट में ज़रूर लिखना। हिंदी से हमारी टोटल 20 क्वेश्चन बने थे, जिसमें से हमारे 15 क्वेश्चन सही हुए हैं, 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। ओवरऑल हमको 15 नंबर 20 में से प्राप्त हुए। ये दुर्भाग्य की बात है। मैंने हिंदी को बेहतरीन तरीके से रिवीजन किया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या गलत हो गया। 5 क्वेश्चन गद्यांश के आते हैं तथा 15 क्वेश्चन जो है ग्रामर से आते हैं। पता नहीं ग्रामर गलत हुआ है कि गद्यांश से गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है, तभी तो मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। वो खैर मुझे 9 बजे के बाद पता चलेगा, तब मैं एनालिसिस करूँगा, मुझे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए हम ओवरऑल बात कर लेते हैं। ओवरऑल अगर बात करें साथियों, आप सभी को पता है कि 100 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें से हमें 85 नंबर प्राप्त हुए हैं। करीब में 3914 बच्चों ने टेस्ट दिया, जिसमें 127वां रैंक हमारा आया है। अगर परसेंटाइल की अगर बात करें तो 96.76% परसेंटाइल है। साथियों एक बात और बता दूँ, अगर आपके 95 परसेंटाइल से ज़्यादा अगर आपके नंबर आ रहे हैं, मतलब इतने परसेंटाइल अगर 95% परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं, तो समझ लो आप सेफ जोन में हो। आप बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर रहे हो और आपका तैयारी जो है सफल है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करिए कि आपका परसेंटाइल जो है, नंबर कुछ मायने नहीं रखता, नंबर घटे या बढ़े उससे नहीं पता चलता, क्योंकि नंबर जो होता है ना, वो आपके क्वेश्चन के लेवल पे पता चलता है ना, क्वेश्चन किस प्रकार से आया है। अगर क्वेश्चन ईजी होगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन आप ज़्यादा अटैम्प्ट कर लोगे, क्वेश्चन हार्ड होगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करोगे। लेकिन परसेंटाइल आपकी पोजीशन को डिनोट करता है, इसलिए परसेंटाइल पे काम करना, हमेशा आप कोशिश करो कि आपका 95% से परसेंटाइल ज़्यादा ही रहे। अगर साथियों बात करेंगे, हमारे टोटल 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने 99 क्वेश्चन किया था, जिसमें से हमारे 85 क्वेश्चन सही हुए और 14 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, एक क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया था। इस आधार पे हमें 85.85% एक्यूरेसी मेरी आई है। कुल मिला के 100 में से हमको 85 नंबर प्राप्त हुए हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको भी आज अच्छे नंबर प्राप्त हुए होंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार कमेंट में आपको कितने नंबर प्राप्त हुए एक बार मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, सेक्शन वाइज बताना आपको मैथ में कितने मिले, रीजनिंग में कितना मिला, क्लर्क एप्टीट्यूड में कितना मिला, कंप्यूटर में कितना मिला, हिंदी में कितना मिला, ताकि मुझे एनालिसिस करने में, मुझे समझने में आसानी रहे। साथियों एक बात और बता दूं, मुझे सबका नाम याद है जो पर डे कमेंट करते हैं मुझे उनका नाम और जो भी आप मैसेज करते हैं मुझे सब कुछ याद रहता है। इस वजह से अगर आप सब कुछ डिटेल में लिख देंगे तो मुझे आप सभी का लेवल पता चल जाएगा और फिर मैं उस आधार पे आपको सजेशन दूंगा। अगर मुझे लगेगा तो मैं उस आधार पे आपको पर्सनली एक वीडियोस भेज दूंगा तथा मैं PDF भी भेज दूंगा। आप अगर मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा, जहाँ पर आप जुड़ जाइए। वहाँ हमेशा आपके इम्पॉर्टेंट की ही और आपके मतलब की ही बात होगी। उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप ज्वाइन हो जाइए और आफ्टर जॉब हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को करूँगा विराम और बस अपना ख्याल रखना, खुश रहना। और हाँ सुनो, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, वर्दी भी मिलेगी और पहनकर मज़ा भी आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।